आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज हम आपको बाबा श्याम के इत्र की महिमा के बारे में बताने वाले हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। श्याम भक्तों, इत्र एक सुगंधित पदार्थ है जिसे पूजा पाठ, भक्ति और विशेष अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे पवित्रता, शुद्धता और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ की सुगंधित वातावरण हमें शांति और भक्ति के माहौल में ले जाता है। इत्र का उपयोग भगवान को अर्पित करने, मूर्तियों का श्रृंगार करने और भक्तों को आशीर्वाद के रूप में देने के लिए किया जाता है। इत्र का प्रतीकात्मक अर्थ भी गहरा है। यह हमारे मन और आत्मा की शुद्धता को दर्शाता है। जैसे इत्र की सुगंध हवा में फैलकर सभी को प्रभावित करती है, वैसे ही भक्ति और अच्छे कर्मों की सुगंध हमारे जीवन को और दूसरों के जीवन को सुंदर बनाती है। श्याम बाबा के मंदिर में इत्र का विशेष महत्व है, क्योंकि यह उनकी भक्ति और उनके प्रति श्रद्धा का एक हिस्सा है। श्याम मंदिर में इत्र का उपयोग कई रूपों में होता है। मंदिर में श्याम बाबा की मूर्ति या शीश का श्रृंगार किया जाता है, जिसमें फूल, चंदन और इत्र का उपयोग होता है। विशेष अवसरों पर मंदिर में इत्र की वर्षा भी की जाती है। यह इत्र भक्तों के लिए श्याम बाबा का आशीर्वाद माना जाता है। जब आपको श्याम बाबा के मंदिर से इत्र मिलता है तो इसे कई तरीकों से समझा जा सकता है। जैसे इत्र मिलना श्याम बाबा की विशेष कृपा का संकेत है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाएं बाबा श्याम तक पहुंच रही हैं और वे आप पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख रहे हैं। जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों को प्यार से कुछ दे देते हैं, वैसे ही श्याम बाबा अपने भक्तों को इत्र के रूप में अपना आशीर्वाद देते हैं। श्याम भक्तों, इत्र शुद्धता का प्रतीक है। अगर आपको इत्र मिला है तो यह संकेत हो सकता है कि आपका मन और आपकी भक्ति शुद्ध है। श्याम बाबा आपके सच्चे भाव को देखकर आपको यह आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आपको यह भी याद दिलाता है कि आपको अपने विचारों और कर्मों को और शुद्ध रखना है। श्याम भक्तों, इत्र की सुगंध नई ताजगी और ऊर्जा लाती है। अगर आपको इत्र मिला है तो यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत या सकारात्मक बदलाव का संकेत हो सकता है। शायद आप किसी परेशानी से जूझ रहे हो और यह इत्र इस बात का संदेश है कि अब बाबा की कृपा से आपके जीवन में सुख और शांति आ जाएगी। श्याम भक्तों, श्याम बाबा के मंदिर में इत्र उन भक्तों को दिया जाता है जिस पर बाबा श्याम की असीम कृपा होती है और जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं। अगर आपको इत्र मिला है तो यह आपकी भक्ति और श्रद्धा का पुरस्कार है। यह इस बात का संकेत है कि बाबा ने आपकी अर्जी को सुन ली है और वे आपके साथ हैं। श्याम भक्तों, मंदिर में इत्र बांटना भक्तों के बीच एकता और प्रेम का प्रतीक है। जब आपको इत्र मिलता है तो यह इस बात का संदेश है कि आप श्याम बाबा के भक्तों के समुदाय का हिस्सा हैं। यह आपको दूसरों के साथ प्रेम और सद्भाव के साथ रहने की प्रेरणा देता है। मंदिरों में प्रसाद के रूप में भक्तों को खाद्य पदार्थ, फूल या इत्र दिया जाता है। इत्र को प्रसाद के रूप में लेना चाहिए और इसे सम्मान के साथ रखना चाहिए। आप इसे अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं या इसे अपने शरीर पर लगाकर बाबा की कृपा को महसूस कर सकते हैं। अगर आपको किसी विशेष अवसर पर जैसे फाल्गुन मेला या एकादशी के दिन इत्र मिला है तो यह उस उत्सव का हिस्सा हो सकता है। यह इत्र आपको उस पवित्र दिन की याद दिलाएगा और आपकी भक्ति को और गहरा करेगा। कई भक्त मानते हैं कि जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तो उन्हें मंदिर से कोई विशेष चीज जैसे इत्र मिलती है। अगर आपने कोई मनोकामना मांगी थी और आपको इत्र मिला तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी मनोकामना जल्द पूरी होने वाली है। श्याम भक्तों, जब आपको श्याम बाबा के मंदिर से इत्र मिलता है तो इसे सम्मान के साथ रखना और उपयोग करना चाहिए। जैसे आप इस इत्र की शीशी को अपने घर के पूजा स्थल पर रख सकते हैं। इसे श्याम बाबा की मूर्ति या तस्वीर के पास रखकर आप उनकी कृपा को हमेशा महसूस कर सकते हैं। आप इत्र को अपने शरीर पर लगाकर या पूजा के दौरान उपयोग करके बाबा की भक्ति में डूब सकते हैं। इससे आपका मन शांत होगा और आपकी भक्ति और गहरी होगी। अगर आपको बहुत सारा इत्र मिला है तो आप इसे अपने परिवार या दोस्तों के साथ बांट सकते हैं। यह श्याम बाबा की कृपा को दूसरों तक पहुंचाने का एक तरीका है। इत्र को किसी साफ और पवित्र जगह पर रखें। इसे बेकार या अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह बाबा का आशीर्वाद है। इत्र मिलने का न केवल आध्यात्मिक बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। जब आपको मंदिर से इत्र मिलता है तो यह आपके मन में सकारात्मकता और विश्वास जगाता है। आप ये महसूस करते हैं कि बाबा आपके साथ हैं और यह विश्वास आपके जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देता है। इत्र की सुगंध आपके मन को शांत करती है और आपको तनाव से राहत देती है। चलिए श्याम भक्तों, अब जानते हैं इत्र मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले श्याम भक्तों, आपको बाबा श्याम को धन्यवाद करना चाहिए। अपने मन में या मंदिर में जाकर बाबा श्याम को धन्यवाद करें। उनकी कृपा के लिए अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। श्याम भक्तों, अपनी भक्ति को और गहरा करें। अर्थात इत्र मिलना एक संकेत है कि आपको अपनी भक्ति को और बढ़ाना चाहिए।
रोजाना श्याम बाबा की आरती, मंत्र जाप या भजन गाना चाहिए। इसके अलावा श्याम भक्तों अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्याम बाबा की कृपा को बनाए रखने के लिए अच्छे कर्म करना अत्यधिक जरूरी है। जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए और दूसरों के साथ प्रेम से रहना चाहिए। इसके अलावा श्याम भक्तों इत्र का सम्मान करते, अर्थात जैसे कि पहले बताया, इत्र का सम्मान के साथ रखना चाहिए और इसका उपयोग भक्ति के दौरान ही करना चाहिए। श्याम भक्तों श्याम बाबा के मंदिर से इत्र मिलना एक सामान्य घटना नहीं है। यह उनकी कृपा, आशीर्वाद और आपके प्रति उनके प्यार का प्रतीक है। यह इस बात का संकेत है कि बाबा ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी है और वे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं। इत्र की सुगंध की तरह उनकी कृपा आपके जीवन को सुंदर और शांतिपूर्ण बनाएगी। जैसे कोई दोस्त आपको कोई खास तोहफा देता है, वैसे ही श्याम बाबा आपको इत्र के रूप में अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तोहफे को स्वीकार करें, इसका सम्मान करें और अपनी भक्ति को और गहरा करें। श्याम बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं और उनका ये छोटा सा आशीर्वाद आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। तो होपफुली श्याम भक्तों इत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल चुकी है। ऐसे ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोले हरे के सहारे की जय। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।